अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। पहले हम एक बार प्ले करके देख लेते। फेसेस का जो एनिमेशंस है वो एनिमेशंस को थोड़ा और प्रॉपर तरीके से हम करते। और ये जो एनिमेशंस आने में बहुत टाइम लग रहा है वो टाइम को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते, थोड़ा और प्रॉपर आए उस तरीके से हम करते। ये अब भी बहुत स्लो है, हमें और भी इसकी स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी। थोड़ा और रिड्यूस कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करके 3 सेकंड के अंदर अंदर पूरा एनिमे सेटअप हो जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट। अब हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। फेसेस को ऑफ करेंगे, हम एक न्यू कैनवास बना लेते हैं, एक कंप्लीट कैनवास बना देंगे। कंप्लीट कैनवास जब भी हम वेव हमारी कंप्लीट होगी, क्लियर होगी, तो ये कंप्लीट कैनवास जो होगा वो शो होगा कि भाई क्या तुम्हारा एक वेव जो है वो कंप्लीट है। और फिर बाद में सेकेंड वेव ऑन होगी और सेकेंड वेव के बाद में फिर से वापस कंटिन्यू करेगा वो। तो एक कंप्लीट कैनवास हमने बना लिया है। अब हम एक फेस के लिए स्क्रिप्ट कर लेते हैं कि जैसे ही फेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो एक वेव कंप्लीट हो जाती है। तो हम एक फेस के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे। फेस मैनेजर नहीं, हम फेस स्क्रिप्ट अलग से क्रिएट कर लेते हैं। फेस मैनेजर तो फिर सारे फेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक फेस स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ, या तो फिर उसको फेस स्क्रिप्ट सिर्फ नाम दे देते हैं अभी। ओके, फेस मैनेजर तो जो हमारा अलग अलग वेव क्रिएट करेंगे उसके लिए फेस मैनेजर स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो मैनेज करेगा कि कौन सा फेस कौन सी वेव कब आनी चाहिए। ओके, तो फेस स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। सिंपली इस स्क्रिप्ट में हमें करना क्या है कि सारे पेरेंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा, सॉरी पेरेंट नहीं चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड, अगर वो नल मिल रहा है, चाइल्ड काउंट अगर नहीं मिल रहा, तो वो गेम फेस कंप्लीट हो गया है ऐसा मान लेगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्म गेट चाइल्ड काउंट इज इक्वल टू 0 और चाइल्ड काउंट इक्वल टू नल। अगर नल है या 0 है तो वो फेस कंप्लीट कर देगा, मान लेगा कि ये वेव जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम वेव कंप्लीट को चेक करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक पब्लिक वेरिएबल ले लेंगे, वॉइड नहीं करना हमें क्या करना है, पब्लिक हम लेवल मैनेजर के अंदर एक्चुअली सेटअप कर देते हैं पूरा। लेवल मैनेजर के अंदर ही हम फेस के लिए फंक्शन बना लेते हैं कि भाई कंप्लीट है कि नहीं है। तो पब्लिक वॉइड कंप्लीट फेस हमने यहाँ पे बना लिया। हम यहाँ पे इस फायर को पॉज कर देंगे जैसे ही कंप्लीट फेस होगा। ओके, हम यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट कंप्लीट कैनवास ले लेते, वो कंप्लीट कैनवास को वहाँ पर ड्रू करेगा, तो कंप्लीटेड वेव कैनवास, और यहाँ पर हम कंप्लीटेड वेव कैनवास को ड्रू करेंगे डॉट सेट एक्टिव ट्री। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इनमरेटर ले लेते हैं और ये जो कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट होने के बाद में फिर से न्यू वेव भी जो स्पाउन होनी है कंप्लीट करेगा, कंप्लीट टैब आएगा और फिर वापस कंप्लीट कैनवास को फॉल्स करके नई वेव को वो स्टार्ट कर देगा, एक न्यू वेव फिर से स्पाउन कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हम वेट फॉर सेकेंड ले लेते हैं, 1F तक रहेगा। ऊपर का जो कोड है वो कॉपी करके हम इधर ऊपर पेस्ट कर देते हैं, इधर फंक्शन में लेते हैं इनमरेटर के। ओके, अब यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए वेट करेगा, 4 से 3 या 4 सेकेंड के लिए वेट करवा लेते हैं हम। आई थिंक 4 सेकेंड बेटर रहेगा। ओके, और हम फिर बाद में 4 सेकेंड के बाद में कंप्लीट कैनवास को हम फॉल्स कर देंगे, स्टार्ट का रूटीन कर देंगे, फिर से स्टार्ट वेव, स्टार्ट फेस और कंप्लीट कैनवास को फॉल्स कर देंगे।
वेट एंड कंप्लीट स्टार्ट फेस, ओके, स्टार्ट कंप्लीट वेव, ओके, वेट एंड कंप्लीट वेव, ओके। तो हो चुका है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। सेव करके अभी तो एक बार चलो सेव करके एक बार प्ले करके तो देखें क्या हो रहा है। ये फिर यहाँ पर हमें एक फेस का भी ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना। फेसेस जो है वो फेस को हम हाँ एक काम करते हैं, हम एक फेस को प्राइवेट करके हम फेस को इंस्टेंशिएट कर लेंगे, और वो जो इंस्टेंशिएट किया हुआ है उसको हम ये फेसेस ऑब्जेक्ट के चाइल्ड ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। तो हम एक काम करते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते कि एनिमी फेसेस करके एक ले लेते, ये एनिमी फेसेस 01 ले लेते इसको, ओके, एनिमी फेसेस होल्डर ले लेते। चलो इसको अब फेसेस जो है उसको हम एनिमी फेसेस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड डॉट जीरो, यानी कि जो भी एनिमी होल्डर है जिसके अंदर हम स्पान कर रहे हैं उसका गेम ऑब्जेक्ट को 0th इंडेक्स पे जो होगा उसको वो गेट कर लेगा स्टार्ट में, ओके। तो जैसे अब हम फेस स्पाउन करेंगे वो एनिमी होल्डर में स्पाउन होगा, तो हमें फेस स्पाउनर स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो एक गेम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पब्लिक लेना प्राइवेट वॉइड, ओके, हम स्पाउन एनिमी फेस एक ले लेते हैं फंक्शन यहाँ पर, और हम गेम ऑब्जेक्ट को जो एनिमी फेस होल्डर है उसके अंदर हम स्पाउन करवाएंगे, यानी उसका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो एनिमी फेस होल्डर में रखेंगे। यहाँ पर हमें गेम ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन सा फेस स्पाउन होना है वो चाहिए, तो हम एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट फेस 01 ले लेंगे, ओके। अभी हमारे पास एक ही फेस है, इसके लिए हम फेस 01 ले रहे हैं, फिर बाद में हम वो जो फेसेस है उसका एरे यूज़ कर लेंगे। कहाँ पर स्पाउन होना है, एनिमी फेस होल्डर डॉट पोजिशन पे, और क्वांटिरियन डॉट आइडेंटिटी दे देंगे, ओके। अब ये जो जी ऑब्जेक्ट है इसको हम पेरेंट ऑब्जेक्ट बना देंगे एनिमी फेस होल्डर का, ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट ऑब्जेक्ट जो होगा वो एनिमी फेस होल्डर डॉट ट्रांसफॉर्म होगा, ओके। तो इससे क्या होगा, जो भी स्पाउन होगा वो एनिमी फेस होल्डर में जाएगा, और फिर बाद में फेसेस जो है वो काउंट कर लेगा एनिमी फेस होल्डर के 0 इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट लगा उसको, ओके। हम एक स्पाउन एनिमी के अंदर ही डाल देते हैं उसको, हाँ, तो स्पाउन एनिमी के बाद में स्पाउन करने के बाद में ही वो उसको गेट करेगा, सिंपल। अब जो फेसेस है हम इसका भी हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट फेस में ही डाल देते हैं। जब जैसे ही स्टार्ट फेस करेगा वो, तो वहाँ पर ही स्पाउन करेगा, 2 सेकंड का ब्रेक आएगा और फिर बाद में कंटिन्यू करेगा, ओके। तो जैसे स्टार्ट फेस करेगा ऐसे ही वो एनिमी स्पाउन करेगा, ओके। तो वो लूप चलती रहेगी, ओके। अब यहाँ पर फेसेस स्क्रिप्ट के अंदर जैसे ही चाइल्ड काउंट 0 हो जाता है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो लेवल मैनेजर के अंदर है वो कॉल कर देंगे, ये गेम ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, और लेवल मैनेजर डॉट कंप्लीट फेस का जो हमने फंक्शन बनाया है वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो फेसेस है, नो थैंक्स, ओके। जो फेसेस है हमारे उसको हम प्रीफेब बना लेंगे, जो हमने हमारा एक फेस हमने क्रिएट किया हुआ है उसका हम प्रीफेब बना लेंगे, ओके। 1 सेकेंड, ये फेस, इसको पहले हम स्क्रिप्ट अप्लाई कर देते हैं, जो फेस स्क्रिप्ट हमने बनाई हुई है। अब इसका हम प्रीफेब बना लेंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एनिमी फेसेस या एनिमी वेव कुछ भी करके, और हम एक प्रीफेब बना लेते हैं, ओके। इसको
इसको डिस्ट्रॉय कर देते। अब जो हमारा लेवल मैनेजर है, लेवल मैनेजर में हम एनिमी फेस होल्डर को असाइन कर देते, कंप्लीट कैनवास को असाइन कर देते और फेस 01 को, यानी कि जो अभी हमने प्रीफेब बनाया उसको असाइन कर देते। अब एक बार प्ले करके देख लेते, मैक्सिमाइज हटा देते, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ताकि हमें हाईलाइट भी दिखे और गेम प्ले भी दिखे। गेम स्टार्ट करा, गेम स्टार्ट करते के साथ ही ये आ गया, वेव कैनवास बाद में आया। ओके, और फिर इस फायर इसने स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, लेवल मैनेजर के अंदर जो स्पाउन एनिमी है उसको g.set एक्टिव डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं हम। तो डिफॉल्ट ट्रू दे रहा है ना, जैसे हम स्पाउन होगा ऐसे ट्रू हो जाता है। हम फेसिस को बाद में एक्टिव ट्रू कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर है ना ये ऑब्जेक्ट को पेरेंट करके फॉल्स रखना है। फिर जब गेम को वो वेव को कॉल करेगा तब वो फेसिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट जो होगा फेसिस का उसको वो ट्रू करेगा। ओके, तो अभी डायरेक्ट वो एनिमी नहीं आएगी, वेव कैनवास आएगा, उसके साथ में एनिमी स्पाउन होगा। ओके, तो ये वेव कैनवास आया, उसके साथ में एनिमी स्पाउन होगा। ओके, ये सही तरीका है। और फिर हम ये सबको मारते हैं और इसके बाद में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट फेस पे कंप्लीट कैनवास आ जाना चाहिए। ओके, कंप्लीट कैनवास आएगा, ये सबको पहले मार देते सही से। ये बुलेट की स्पीड और ये सब पर भी हम काम करेंगे, अभी टेम्पररी ये रखते हैं, फिर बाद में फिनिशिंग पे काम करेंगे। ओके, कंप्लीट आ गया। अब न्यू वेव आएगा, न्यू वेव स्पाउन हो जाएगी, 4 सेकेंड का गैप। ओके, कंप्लीट कैनवास ऑफ नहीं हुआ मगर न्यू वेव स्पाउन जरूर हो गई है। ओके, तो कंप्लीट किस में जाना पड़ेगा हमें, लेवल मैनेजर के अंदर ही कंप्लीट फेस का है। ओके, कंप्लीट कैनवास को हमने फॉल्स ही नहीं करा है, तो हम इसको फॉल्स कर देते। कहाँ पर, जब भी गेम स्टार्ट करेगा उसके पहले वो उसको फॉल्स कर देगा। सेव करते, बढ़ जाते और चेक करते। प्ले करके देख लेते एक बार। यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे। चलो, ओके, वेव आया, जो एनिमी फेसेस के अंदर फेस 01 क्लोन आ गया। अब हम शूट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, कंप्लीट कैनवास अभी भी फॉल्स है, पहले सारे एनिमीज को हम शूट कर देते। ओके, अब कंप्लीट कैनवास ट्रू हुआ। अब कंप्लीट कैनवास 4 सेकेंड के बाद में फॉल्स हुआ। अब न्यू वेव कैनवास आया और फिर न्यू वेव स्टार्टेड। यहाँ पर जो हम फर्स्ट वेव को स्पाउन कर रहे हैं उसकी जगह पे हम मल्टीपल जो फेसेस बनाएंगे, मल्टीपल वेव बनाएंगे, वो कंटिन्यूसली अप होती जाएगी, जो कि हम फेस मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करेंगे। ओके, ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा, ये फेस 1 को ही सिर्फ कॉल करता रहेगा। जैसे ही हम इसको सारे एनिमी डिस्ट्रॉय हो गए, वो कंप्लीट कैनवास को ऑन करेगा और फिर वापस से वही फेस को वो ऑन कर देगा। अब एनिमी फेस में आप अगर यहाँ पे साइड में देखोगे तो नहीं दिखेगा। अब वापस न्यू फेस फाउंड हुआ और न्यू फेस वापस ऑन हो गया। ओके, तो कंप्लीट ये हमें करना था। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।